नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13। और आज की वर्कशीट में हम लोग हाशियाकरण की समझ को समझने वाले हैं। मुसलमान और हाशियाकरण। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। जैसे कि दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, और जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। घेटोआइजेशन होने लगता है मतलब कि उन अलग थलग होने लगते हैं, हाशियाकरण होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। हाशियाकरण से निपटना। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों और साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों पर बराबर हिस्सा चाहते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे घेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशिष्टताओं की रक्षा किस प्रकार करते? तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है कि घेटोआइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो घेटोआइजेशन का मतलब होता है अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में बसना या अलग थलग पड़ना। आप इसको लिख सकते हैं अलग थलग पड़ना। सीधी सी यह भी लिख सकते हैं कि घेटोआइजेशन का मतलब अलग थलग पड़ना या हाशियाकरण होना होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न 2 है कि आपके विचार से हाशियाकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है कि हाशियाकरण से निपटने के लिए हाशियाई समाज के लोगों को उनके अधिकारों, विकास और उनके अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सेदारी देकर हाशियाकरण से निपटा जा सकता है। प्रश्न 3 है कि अगर आप किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होते तो आप अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा किस प्रकार करते? तो इसका उत्तर है कि अगर मैं किसी हाशियाई समुदाय का हिस्सा होता तो अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की रक्षा करने के लिए मैं लोगों के बीच अपने संस्कृति के सकारात्मक बातों को बताता, जिससे कि हमारी संस्कृति बची रहती। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।